टेस्टोस्टेरोन हमारी डेली लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम उसके बिना कोई काम अच्छे से कर ही नहीं पाते, जिसकी वजह से हमारा कोर्टिसोल लेवल हाई रहता है। तो हमारा स्ट्रेस होता है, हमें स्ट्रेस होता है। जब हमें स्ट्रेस होता है तो हमारा टेस्टोस्टेरोन लो होता है, तो हमारा मूड भी ख़राब रहता है, हमारा मूड फ्रेश नहीं रहता, किसी भी काम में मन नहीं लगता, टेस्टोस्टेरोन लो रहता है और किसी भी काम को ढंग से परफॉर्म ही नहीं कर पाते। सो इन 4 चीज़ों की वजह से 99% से भी ज़्यादा लोगों का टेस्टोस्टेरोन लो रहता है, बट वहीं 1% से भी कम लोगों का टेस्टोस्टेरोन यहाँ से यहाँ रहता है, इन 4 चीज़ों की वजह से। और वो ऐसी क्या 4 चीज़ें हैं, आइए जानते हैं। टॉप 1 पर आती है हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी। फ़िज़िकल एक्टिविटी, इस चीज़ के ऊपर कोई बात नहीं करता। कोई तो इसे अननेसेसरी एक्टिविटी बताते हैं। कोई कहते हैं कि फालतू में मसल्स के ऊपर जोर ना डालें, फालतू में बॉडी ख़राब होगी। बल्कि वो खुद हाथ में सिगरेट गुटखा लिए ड्रिंक कर रहे होंगे और हमें सिखाएंगे कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बेकार है। सो फ़िज़िकल एक्टिविटी हमारी डेली रूटीन के, डेली लाइफस्टाइल, एक हेल्दी लाइफस्टाइल में होनी ही चाहिए। एटलीस्ट 45 मिनट से 1 घंटे की फ़िज़िकल एक्टिविटी हमें डेली करनी चाहिए, चाहे तुम वो सुबह करो या शाम को करो। फ़िज़िकल एक्टिविटी में तुम वर्कआउट कर सकते हो, या फिर योगा कर सकते हो, या स्विमिंग, या साइकिलिंग, या बॉक्सिंग, तुम कुछ भी कर सकते हो, बस फ़िज़िकल एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। या कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हो। एंड टॉप 2 पर आता है हमारी डाइट। अगर हमारी बॉडी में कचरा जाएगा तो हमारी शरीर भी कचरा बन जाएगी, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी बेकार जाएगी। फ़िज़िकल एक्टिविटी ही हमारी शरीर को ख़राब कर देगी अगर हमारी डाइट ही ख़राब होगी। तो ये फ़िज़िकल एक्टिविटी डाइट के बिना तो अधूरी है। इसलिए अपनी डाइट में प्रोटीन रखो, हेल्दी वाइटामिन्स रखो, विटामिन D3 रखो, हेल्दी न्यूट्रिएंट्स रखो जैसे जिंक, मैग्नीशियम। प्रोटीन रिच डाइट लो, क्योंकि एक नॉर्मल बंदे को भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी चाहिए। बट वहीं जो फ़िज़िकल एक्टिविटी कर रहा हो उसके अपनी बॉडी वेट से डबल प्रोटीन इंटेक करना चाहिए, अपने बॉडी वेट का डबल प्रोटीन खाना चाहिए। चाहे तुम वो किसी भी चीज़ से प्रोटीन पूरा करो, चाहे तुम वे प्रोटीन से करो, चाहे तुम एग्स से करो, या पनीर से करो, दूध से या दही से, या मीट से, किसी भी चीज़ से करो। एंड चौथे नंबर पे टॉप 3 पर आती है, तीसरे नंबर पे आती है हमारी स्लीप। अगर हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी और डाइट दोनों बेकार जाएगी। हमें डेली एटलीस्ट 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी चाहिए। इससे हमारी बॉडी रिकवर होगी और हेल्दी रहेगी और हमें अच्छे रिज़ल्ट भी देगी, जिससे कोर्टिसोल लेवल भी कम हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हाई होगा और बॉडी रिकवर होगी। डेली 6 से 8 घंटे की डीप और प्रॉपर स्लीप इज़ मैंडेटरी। एंड 4th नंबर पे द लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी क्विट लस्ट एंड पोर, हमारी ये गंदी आदतें, हमारी गंदी आँखों की गंदी आदतें, हमें लस्ट और पॉर्न को छोड़ना पड़ेगा। तो जब तक हम लस्ट और पॉर्न को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम अपनी डेली लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे, कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे, किसी से कॉन्फिडेंस के साथ बात भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम लस्ट और पॉर्न के साथ चलेंगे, इन तीनों चीज़ों को लेके, चाहे फ़िज़िकल एक्टिविटी, डाइट, स्लीप, इन तीनों को लेके अगर हम साथ में अगर लस्ट और पॉर्न को रखेंगे तो हमारा कोर्टिसोल लेवल हाई हो जाएगा और इन तीनों चीज़ों को तबाह कर देगा। इसलिए लस्ट और पॉर्न को छोड़ना ज़रूरी है।
जिससे हम अपनी डेली लाइफ के सभी कामों को अच्छे से कर पाएँ और कॉन्फिडेंस डेवलप करें। और ये डाइट, फिज़िकल एक्टिविटी, क्विट लस्ट एंड पॉर्न, स्लीप, ये चारों चीज़ें एक साथ हैं, ये एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। इसलिए इन चारों चीज़ों को एक साथ चलना ज़रूरी है। तब तक के लिए इन्हीं का यूज़ करो, बड़ा होना टेस्टोस्टेरोन। आई नो कि मेरे वर्ड्स मेरे फेस से मैच नहीं करेंगे, बट यही सच्चाई है। और मेरा टेस्टोस्टेरोन इसलिए हाई नहीं है क्योंकि इन टॉप 4 चीज़ों में से मेरे पास 2 चीज़ें नहीं हैं, एक डाइट और स्लीप। मेरी स्लीप इनकम्प्लीट होती है और डाइट एकदम बेकार है, इसकी वजह से मेरा टेस्टोस्टेरोन लो है। बाकी मेरे वर्ड्स मेरे थॉट से ज़रूर मैच करते हैं, बाकी तुम देखो।